फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश कर दिया है। रिजल्ट में कोई खास बात हमें देखने को नहीं मिली, यानी जैसी अपेक्षा थी वैसा ही रिजल्ट आया, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े जंप की संभावना नहीं थी। लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ निगेटिव बातें हैं रिजल्ट में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में एएसएम लिस्ट की लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट के दम पे नहीं, बल्कि जीटीएल इंफ्रा में निवेश करना चाहिए कुछ और दूसरी वजह से। क्या है वो वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल बिल्कुल ये कौड़ियों के भाव में मिल रहा है स्टॉक, और यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, तो उसके पीछे वजह क्या है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या कंपनी लगातार जो प्रदर्शन कर रही है उससे हमें संतुष्टि होती है, या फिर इस स्टॉक से अब निकल जाना चाहिए। जो जिस तरह से आज लोअर सर्किट लगा है, क्या आने वाले समय में भी ऐसे ही लोअर सर्किट लगेंगे या फिर से तेजी बन सकती है। स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई दी, लेकिन फिलहाल वापस नीचे आ चुका है। तो क्या हो रहा है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बाजार का रुख कैसा है, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी करीब 11:30 का टाइम है। स्टॉक आज 1.80 पर डायरेक्ट लोअर सर्किट में खुला है। यहाँ पे हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, और ये वॉल्यूम इशारा है कि लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि लोग इस लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2.40 की प्राइस 6 जनवरी को थी, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला। अगर वॉल्यूम को देखें तो अभी सिर्फ 11:30 बजे है। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था। आज 11:30 बजे ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो गया लोअर सर्किट के बावजूद। तो आप देख लो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। आप समझ लो कि इस रिजल्ट के अंदर कुछ अच्छाइयाँ है, इसीलिए लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, और तभी वॉल्यूम है लगातार बढ़ रहा है। 0.65 50 रुपये का लो है, 4.05 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 1.80 पे मिल रहा है। आज बाजार ने फिर से बाउंस बैक दिया है, अच्छी खासी तेजी बनी है, लेकिन अभी भी ये बाजार एक तरह से स्टेबल नहीं कहा जाएगा। फिर से बाजार में गिरावट की संभावना बन सकती है, क्योंकि जो रीज़न है वो अभी भी बने हुए। इसके बीच में क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, तो उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे है पॉजिटिव आंकड़े उसको भी डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चले क्या इसके अंदर पॉजिटिव बातें निकल कर आई है और क्या है इसकी निगेटिव बातें। तो सबसे पहले कंपनी के हम इनकम को देखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी की जो टोटल इनकम निकल कर आ रही है इस बार क्वार्टर 3 में, वो है 37,344 लाख। ये सारे आंकड़े लाख में है। और पिछले क्वार्टर में इनकी इनकम थी 16,643 लाख। तो ज़बरदस्त उछाल आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकी इनकम में, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 35,171 लाख रुपीज़ था। तो पिछले क्वार्टर से भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली इनकम में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, और यह इशारा है कि कंपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कंपनी की इनकम बढ़ी है, तो साथ में इनके खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार जो इनका टोटल एक्सपेंसेस है वो है 57,049 लाख रुपीज़ का, और पिछले क्वार्टर में ये था 57,345 लाख रुपीज़, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये था 55,933 लाख रुपीज़। यहाँ पे इनका जो पीडीएफ है उसमें क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से आंकड़े थोड़े से क्लियर नहीं दिख रहे। यहाँ पे कुछ आंकड़ों में कुछ गलती भी हो सकती है। अब बात करें इनके प्रॉफिट की, जो बिफोर टैक्स इन्होंने हमारे सामने पेश किया है, तो अब निकल के आया वो है 19,705 लाख रुपीज़। ये टोटल लॉस है कंपनी को, और आपको पता है वो कितने सालों से कंपनी लगातार लॉस में ही है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो देखने को मिला नहीं है। पिछले क्वार्टर में इनका लॉस था करीब 20,702 लाख रुपीज़ का, और पिछले साल सेम क्वार्टर में यह लॉस था 20,762 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात यह है कि लॉस में कुछ कमी आई है, जो इसको हम एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे इसमें ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, लॉस में कुछ कमी है कंपनी की। तो ये जो कमी है ये इशारा है कि कंपनी धीरे धीरे अपने प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रही है, और बड़ी अपेक्षा तो इस हम इसमें कर नहीं सकते। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो रहे लाख में आंकड़े। अब आपको इसको करोड़ के अंदर हम देखेंगे एक बार कि कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो आप देखो कि कंपनी की टोटल इनकम 373.44 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जो 1.91% ज़्यादा है
पिछले क्वार्टर से यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 366.43 करोड़ रुपीज़ थी और 6.8% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 351.71 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -197.05 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो ये कंपनी को लॉस है, लेकिन पिछले लॉस से कुछ कमी आई है। अभी आंकड़े देखें अगर रिवेन्यू के लगातार, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने रिवेन्यू को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रही है। सितंबर 2020 में 346 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को रिवेन्यू मिला था। दिसंबर 2020 में 349 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ। मार्च 2021 में 371 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ कंपनी को। जून 2021 में 362 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और सितंबर 2021 में 364 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और इस बार रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। तो बिल्कुल धीरे धीरे, भले ही थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर है, लेकिन है स्टॉक के लिए कंपनी प्रगति के पथ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखें लॉस, तो कंपनी को लगातार लॉस है। सितंबर 2020 में 172 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। दिसंबर में बढ़कर 208 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। मार्च में ज़बरदस्त लॉस हुआ था, कंपनी को करीब 683 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। जून 2021 में 217 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। सितंबर 2021 में 207 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो आप देख लो कि इस बार इनका जो लॉस है उसमें कमी आई है। तो धीरे धीरे, भले ही कंपनी का लॉस अभी भी है, लेकिन कुछ तो कमी की है। ये एक इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है और ऐसे में जब इसको बिल्कुल एक कौड़ियों के भाव में मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है। लेकिन जो वॉल्यूम बढ़ा है वो इशारा है कि काफ़ी बड़ी डिप में खरीदारी हो रही है यहाँ पे। अब सबसे बड़ी जो इसके लिए पॉजिटिव बात यह है कि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। सरकार ने इसके लिए राहत के द्वार खोल दिए हैं। इसका बेनिफिट मिलने वाला है इन सारी कंपनियों को जो टावर का बिजनेस करती है, फाइबर टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस कर रही है। तो ऐसे में ये जो कंपनियां है, GTL इंफ्रा है, HFCL है, इन सबको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। आने वाले समय इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल कम प्राइस में मिला स्टॉक। एक समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास थी। यहाँ पे अगर देखें हम, तो FI ने लगातार इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया हुआ, कोई कमी उन्होंने नहीं की है। जून में 1.85% की उनकी होल्डिंग थी। सितंबर में उसको 1.90 किया। फिलहाल दिसंबर में उसको अनचेंज रखा। इसका मतलब FI भरोसा रखे हुए स्टॉक के ऊपर। और जिस तरह से खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस डीप में खरीदारी कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अपना माल बेच रहे हैं। बात अगर DI की करें तो 60.96% की होल्डिंग जून में थी, 59.7 सितंबर, फिलहाल 51.72% की होल्डिंग है। तो DI ने जरूर अपनी होल्डिंग कुछ कम की, लेकिन अभी भी अच्छी खासी उनकी होल्डिंग है। आप देख लो 50% के ऊपर होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 33.83% की होल्डिंग जून में थी, 35.06 हुई सितंबर, फिलहाल 43.05% की होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बुरी बात है कि इनके 100% शेयर गिरवी है और प्रमोटर की स्थिति बहुत खराब है। यानी 3.36% की होल्डिंग जून में थी, वो घटकर 3.33 रह गई। और यही एक आंकड़ा है जो हमें बहुत ज़्यादा डराता है। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड मात्रा में करें। ये स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। तो आप एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो, ये सोच के ही निवेश करें। अगर लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लगेगा, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर इसके ASM लिस्ट की बात करें तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से ASM की स्टेज 3 में स्टॉक है। बहुत जल्द धीरे धीरे स्टॉक इसमें से निकल जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ASM की लिस्ट से जल्द ये स्टॉक बाहर आएगा। यहाँ पे एक से सबसे अच्छा जो इसके लिए प्लस पॉइंट और है, कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाय की कॉल दे रहा है। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1.83 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 1.82 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1.78 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 1.88 का फर्स्ट टारगेट है, 1.92 का सेकंड टारगेट और 1.93 का थर्ड टारगेट। फिलहाल स्टॉक 2 के नीचे दिख रहा है तो थोड़ा सा वीक तो लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करके फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा और नीचे जा सकता है। और बाजार की भी दिशा बिल्कुल क्लियर नहीं है। हो सकता है कि आज तो तेजी बनी, कल फिर बड़ी गिरावट हो। तो थोड़ा सा बाजार को संभल लेते फिर ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। लेकिन इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक मुझे लगता है आगे जाके शानदार रिटर्न दे सकता है। आने वाले समय 5 साल में मुझे लगता है ये 100 को फिर से जा सकता है, टच हो सकता है, क्योंकि आने वाली 5G टेक्नोलॉजी इन सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।